बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला प्रॉब्लम है 1.1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। हमें जो क्वांटिटीज दी हुई है, जैसा कि ये हमारा पहला पार्ट है, ए पार्ट है, तो इसमें हमें इसको प्रीफिक्सेस को यूज करके इसको हमने एक्सप्रेस करना है। तो ये 5000 ग्राम है। तो ऐसा नंबर जिसका अंदर डेसिमल ना हो, उसका हमेशा डेसिमल उसके एंड में होता है। तो ये मैंने छोटा सा रेड कलर का जो डॉट लगाया, ये डेसिमल है, यानी कि इशारिया है। जब हम इस डेसिमल को यहाँ पे राइट साइड से लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे, तो ये 3 डिजिट जब इस तरफ आएगा, ठीक है, तो ये 3 जीरो है, ये 3 डिजिट है। जब ये 3 डिजिट इस तरफ आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं जी 5 into 10 raised to the power 3। क्योंकि ये राइट से लेफ्ट साइड पे 3 डिजिट आया है, तो इस वजह से हम इसको मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर +3 लिख देंगे। तो अगर ये डेसिमल जो है वो लेफ्ट से राइट साइड पे जाए तो ये माइनस में पावर आती है। तो ये वाला डेसिमल, अब डेसिमल के बाद आगे जो जीरो थे वो लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ये आगे जी 5 into 10 raised to the power 3 ग्राम। तो अगर आप प्रीफिक्सेस का टेबल देखें तो यहाँ पे 10 raised to the power 3 इसको हम किलो कहते हैं, और इसका जो सिंबल यूज होता है वो कैपिटल के होता है। तो अब हम 10 रेज़ टू द पावर 3 की जगह कैपिटल के लिख देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 5 किलोग्राम। तो अब हमारे पास ये वाली जो वैल्यू थी, अब हमने उसको प्रीफिक्स यूज करके हमने उसको एक्सप्रेस कर दिया। तो 10 रेज़ पावर 3 जो है, इसको हम किलो कहते हैं और इसका सिंबल जो होता है वो के होता है। ठीक है जी। इसी तरह हमारा बी पार्ट है, इसमें हमारे पास ये हमें एक वैल्यू दी हुई है और ये आगे वाट है, ठीक है, यूनिट है ये एक। तो डेसिमल इसका भी नहीं था इसमें, तो मैंने ये एंड पे एक डेसिमल लगा लिया। तो इस डेसिमल को जब हम राइट से लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 डिजिट क्रॉस करके यहाँ पे आएगा। साइंटिफिक नोटेशन जो हम लिखते हैं ना, उसमें हमारे पास जो पहला नॉन जीरो डिजिट होता है डेसिमल को उधर होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए। तो इसमें भी हमने यही किया था, डेसिमल को उठा के हम पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद ले गए थे। तो यहाँ पे जब हम डेसिमल को राइट से लेफ्ट साइड पर लेकर आए तो ये 6 डिजिट क्रॉस करके यहाँ पे पहुंचा है। अब हम इसको 2 into 10 raised to the power 6 लिख सकते हैं और ये आगे वाट उसी तरह आ जाएगा। अब देखें 10 raised to the power 6 जो है, इसको हम मेगा कहते हैं और इसके लिए कैपिटल एम यूज किया जाता है। तो हम 10 raised to the power 6 को खत्म करके इसकी जगह मेगा लिख देंगे। अब हम ये कह सकते हैं ये 2 मेगावाट के बराबर है। तो ये वाले जो हमारा एक हमारे क्वांटिटी जो थी, हमने उसको प्रीफिक्स यूज करके हमने इसको लिख लिया। उसके बाद अगला पार्ट है सी 52 into 10 raised पर -10 किलोग्राम। अब इसमें उसने एक तो डेसिमल नहीं था, तो ये मैंने एंड पे डेसिमल लगा लिया इसका। 10 रेज़ पर -10 उसने साथ पहले से दिया हुआ है और साथ उसने ये एक पहले से प्रीफिक्स यूज किया है किलो वाला। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस सारे को सॉल्व करेंगे। तो इस सारे को सॉल्व करने के लिए पहले तो मैं डेसिमल को 2 से इधर लेकर आऊंगा। तो ये चूंकि एक डिजिट मूव होके राइट से लेफ्ट साइड पे आया, तो इसको हम 5.2 into 10 raised to the power 1 लिखेंगे, क्योंकि ये डेसिमल एक डिजिट जो है वो इस तरफ आया है। उसके बाद 10 raised पर -10 ये उसी तरह आ गया जिस तरह ये ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ था, और किलो की जगह हमने 10 raised पावर 3 दोबारा से लिख लिया और ग्राम उसी तरह का। अब हम ये सारी जो पावर्स हैं इनको सॉल्व करेंगे और इनको सॉल्व करके फिर हम इसको जो है ना इकट्ठा एक ही प्रीफिक्स की शक्ल में लिखेंगे। तो 5.2, उसके बाद आप देखें ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीनों की बेस सेम है, तो इनकी जो पावर्स हैं वो आपस में इकट्ठी हो जाएंगी। तो 10 के ऊपर ये पावर आ जाएगी जी 1 -10 +3 और ये ग्राम आ जाएगा। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो 1 + 3 4 होता है और 4 और -10 जो है ये -6 आ जाएगा। जिसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 5.2 into 10 raised पर -6 ग्राम आता है। तो 10 raised to the power -6 जो होता है इसको हम माइक्रो कहते हैं प्रीफिक्स में, और इसके लिए ये सिंबल यूज होता है म्यू का। तो ये हम लिख देंगे जी 5.2 माइक्रोग्राम। इसके बाद चौथा पार्ट है ये जी 225 into 10 raised पर -8 सेकेंड। इसमें भी डेसिमल नहीं था, तो मैंने ये डेसिमल खुद से इसके एंड पे लगाया हुआ है। सबसे पहले हम इस डेसिमल को राइट से लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, तो ये एक डिजिट और ये 2 डिजिट मूव होगा
और ये यहाँ पे आ जाएगा, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आ जाएगा। अब हम इसको, जो कि डेसिमल को हमने सिर्फ मूव किया, तो हम इसको 2.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये डेसिमल 2 डिजिट मूव होके लेफ्ट साइड पे गया है। मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर -8 पहले से मौजूद था और ये 7 सेकंड आ गया। अब दोनों की बेस सेम है, तो दोनों की जो पावर्स हैं वो आपस में इकट्ठी हो जाएंगी। ये हमारे पास आ जाएगा जी 2.25 इंटू 10 रेज़ पावर 2 -8, और 2 -8 प्लस का 2 है, माइनस का 8 है, तो ये -6 आ जाएगा। एक प्लस का और माइनस का हो तो हम आपस में उनको माइनस करते हैं और साइन बड़े वाले का लगाते हैं, तो +2 -8 -6 आ जाएगा। 2.25 इंटू 10 रेज़ पर -6 सेकेंड। और ये आपको पता है 10 रेज़ पर -6 जो होता है ये माइक्रो होता है, और इसके लिए हम म्यू का सिंबल यूज करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 2.25 माइक्रो सेकेंड। इसके बाद हमारा सेकेंड प्रॉब्लम है 1.2, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर। हमारे पास 3 प्रीफिक्सेस उसने कहा है, एक का है माइक्रो, तो माइक्रो जो है वो हमारे पास 10 रेज़ पर -6 होता है माइक्रो। उसके बाद नैनो है 10 रेज़ पर -9 जो है, ठीक है, इसको नैनो कहते हैं। और पिको 10 रेज़ पर -12 जो है इसको पिको कहा जाता है। ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें 10 रेज़ पर -6 को माइक्रो कहा जाता है, 10 रेज़ पर -9 को नैनो कहा जाता है, और 10 रेज़ पर -12 को पिको कहा जाता है। अब हमने इन तीनों के दरमियान आपस में रिलेशन ढूंढना है कि ये आपस में इन दो तीनों के आपस में इनके दरमियान में क्या रिलेशन है। तो उसके लिए हम पहले तो लिख लेते हैं जी, माइक्रो जो होता है उसको हम म्यू लिखते हैं, और ये होता है 10 रेज़ पर -6। नैनो जो है उसको हम एन लिखते हैं, स्मॉल एन, और ये होता है 10 रेज़ पर -9। और जो पिको है इसको स्मॉल पी लिखा जाता है, और ये होता है 10 रेज़ पर -12। तो हम सबसे पहले पिको ले लेते हैं जी। पिको जो है वो इज इक्वल टू 10 रेज़ पर -12 है, तो 10 रेज़ पर -12 को मैं 10 रेज़ पर -3 और -9 लिख सकता हूँ। -3 और -9 आपस में इकट्ठे हो गए -12 बन जाता है, तो -12 को मैंने तोड़ के -3 और -9 लिख लिया। जिस तरह हमने यहाँ पे जब बेस दोनों की सेम थी तो हमने पावर्स को इकट्ठा कर लिया था, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो ये 2 पावर्स हैं 10 के ऊपर, तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो P इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10 रेज़ पर -3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर -9। हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है इसको उल्टा यूज किया, तो ये आप 2.4 में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के अंदर। तो उसके बाद अब देखें 10 रेज़ पर -9 जो है इसको हम क्या कहते हैं जी, नैनो कहते हैं। तो इसकी जगह मैं इसका सिंबल यूज कर देता हूँ एन, तो ये हो जाएगा जी P इज इक्वल टू 10 रेज़ पर -3 एन, यानी कि पिको जो है वो 10 रेज़ पर -3 नैनो की इक्वल है। तो ये इन दोनों का रिलेशन है, पिको और नैनो का। उसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है, हमने इसमें पिको और माइक्रो के दरमियान रिलेशनशिप निकालना है। तो हमारे पास जो P है 10 रेज़ पर -12, इसको हम तोड़ के 10 रेज़ पर -6 लिख लेते हैं। -6 और -6 इकट्ठा हो गए -12 बन जाता है। इसी तरह यहाँ पे, जिस तरह हमने यहाँ पे इनको तोड़ के अलग किया था, तो यहाँ पे भी हम P इज इक्वल टू 10 रेज़ पर -6 इंटू 10 रेज़ पर -6 लिख लेते हैं। तो अगर हमारे पास बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं और इकट्ठी हो जाती हैं, और अगर पावर्स इकट्ठी हो रही हो, ऐड हो रही हो, तो हम उनको अलग अलग बेस के ऊपर भी लिख सकते हैं। तो आपको पता है 10 रेज़ पर -6 जो है ये हमारे पास माइक्रो होता है। तो हमारे पास P इज इक्वल टू ये 10 रेज़ पर -6 छोड़ देंगे, और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे जी, माइक्रो का सिंबल जो है ये यूज कर देंगे। तो P को इज इक्वल टू 10 रेज़ पर -6 माइक्रो। इसके बाद प्रॉब्लम देखते हैं जी, 1.3 प्रॉब्लम है। इसमें लिखा हुआ है जी, यूर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। कि हमारे जो बाल हैं वो रोजाना 1 मिलीमीटर ग्रो करते हैं। फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये एन जो था वो नैनो के लिए यूज होता है, एम जो है वो मीटर के लिए सिंबल यूज होता है, और ये जो बाय लिखा हुआ है तो ये सेकंड है, तो नैनोमीटर पर सेकंड या बाय सेकंड। हमने यहाँ से जो हमारे पास बालों की ग्रोथ उसने हमें दिया 1 मिलीमीटर पर डे, इसको हमने नैनोमीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसमें हम प्रीफिक्सेस को यूज करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी ग्रोथ रेट ऑफ एयर, जो कि उसने बताया है 1 मिलीमीटर पर डे।
यानी कि एक दिन में 1 मिलीमीटर। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, 1 उसी तरह आ गया, तो ये जो मिली के लिए हमारे पास यूज हुआ था प्रीफिक्स, तो मिली आपको पता है 10⁻³ को हम मिली कहते हैं, और ये हम इसको स्मॉल एम लिखते हैं, तो ये मैंने स्मॉल एम लिखा हुआ था, इसकी जगह मैंने 10⁻³ यूज कर दिया और ये आगे मीटर आ गया। डिवाइडेड बाय डे है, तो डे को हम सेकंड्स में चेंज करना है, क्योंकि ये जो हमारे पास टाइम वाला यूनिट है वो सेकंड में है। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटों में 60 मिनट होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो हम 1 × 24 × 60 × 60 करेंगे, तो ये सारा मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे एक दिन के अंदर जितने सेकंड्स होते हैं तो वो आ जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं जी 1 × 10⁻³ और ये सारा मल्टीप्लाई होके 86,400 आ गया। और ये 10⁻+9 और 10⁻−9 ये मैंने खुद से इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। 10⁻−9 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमने इस सवाल को नैनो मीटर के अंदर चेंज करना है। तो ठीक है, हम इसको इसके साथ मतलब जब चेंज कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻+9 और 10⁻−9 से, तो यहाँ पे ये दोनों इन दोनों को आपस में सॉल्व कर देंगे और ये 10⁻−9 की जगह हम n लिख देंगे यानी कि नैनो। ठीक है, तो हमारा जो है ना क्वेश्चन आगे की तरफ सॉल्व हो जाएगा। तो 1 × 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻+9 ये उसी तरह रह गया, 10⁻−9 की जगह मैंने n लिख दिया, इसको रेड कलर में लिख दिया, तो नैनोमीटर आ गया और पर सेकंड आ गया। अब हमारे पास नैनोमीटर पर सेकंड, तो यूनिट तो चेंज हो चुके हैं सारे, अब हमने सिर्फ इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए 1 × 10⁻, देखो दोनों के बेस सेम है तो पावर्स आपस में इकट्ठी हो जाएंगी, तो -3 + 9 हो जाएगा नैनोमीटर पर 86,400 सेकेंड। तो उसको जब मजीद सॉल्व करेंगे तो ये 1 × +9 - 3 जो होता है वो 6 होता है नैनोमीटर पर सेकंड के लिए। ये हमारे पास ये अभी तक 86,400 आ रहा है। अब आपने कैलकुलेटर के अंदर लिखना है जी 1 × 10⁻6 और उसको 86,400 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। सॉरी, जब ये आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 11.57 आएगा नैनोमीटर पर सेकंड। हम आप नीचे भी लिख सकते हैं या अगर सेकंड को ऊपर ले जाए तो उसकी पावर -1 हो जाती है, तो इसको लिखने का ये एक और तरीका है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड। तो हमारे बाल जो है वो 11.57 नैनोमीटर हर सेकंड बड़े होते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम 1.3 सॉल्व हो गया। उसके बाद है जी प्रॉब्लम 1.4। इसमें हमें कह रहा है री राइट दी फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें यहाँ पे नंबर्स दिए हैं, हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ये ऐसी फॉर्म होती है जिसमें डेसिमल जो है वो लेफ्ट साइड से पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है। अगर आप ये देखें ना, ये हमारे पास 1 1 6 8 है, तो अगर आप लेफ्ट साइड से आए तो ये आपके पास 1 आ रहा है, तो 1 जो है ये नॉन जीरो डिजिट है। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट होते हैं ये सारे नॉन जीरो डिजिट है, और जीरो जो होता है वो हम उसको जीरो डिजिट हम उसको कहते हैं। तो ये डेसिमल हमने यहाँ से यहाँ लेकर आना है। तो उसकी निजारी बात है, ये डेसिमल जो है इसको 3 डिजिट इस तरफ आना पड़ेगा। इसको जब हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये एक डिजिट हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा आ गया। अब हम इसको लिख सकते हैं जी 1 × 1.168 × 10⁻3, क्योंकि डेसिमल राइट से लेफ्ट साइड पे 3 डिजिट आया। मल्टीप्लाई 10⁻27 ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, इसको हमने उसी तरह लिख लिया। अब इन दोनों की बेस सेम है तो दोनों की पावर्स को हम एक ही बेस के ऊपर इकट्ठा कर लेते हैं, तो 1.168 × 10⁻3 और ये हमारे पास -27 है, 3 -27 हो जाएगा, और प्लस का 3 है, माइनस का 27 है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 27 में से 3 माइनस करेंगे तो 24 आएगा, और साइन चूंकि बड़े वाले का माइनस है तो -24 आ जाएगा। तो 1.168 × 10⁻24 हमारा आंसर आ गया। अब ये हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है ये साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं जी 32 × 10⁻5। तो क्वेश्चन के अंदर ये डेसिमल नहीं दिया हुआ, ये मैंने डेसिमल खुद से लगाया, क्योंकि जो नंबर है ना 32 जो होल नंबर है, ये पूरा नंबर है जिसमें डेसिमल नहीं होता, उसका हमेशा डेसिमल उसके एंड में होता है। तो अब इस डेसिमल को हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए अगर आप लेफ्ट साइड से देखें तो पहला नॉन जीरो डिजिट 3 है, तो डेसिमल को 3 के बाद होना चाहिए। तो जब डेसिमल को हम इस तरफ लेके आएंगे तो उसको एक डिजिट इस तरफ आना पड़ेगा,
तो जितने डिजिट ये राइट से लेफ्ट साइड पे आता है तो 10 की पावर उतनी आती है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10 रेज पावर 1 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 5 जो है ये उसी तरह क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, इसको हमने उसी तरह नीचे उतार लिया। अब इन दोनों की बेस सेम है, दोनों की बेस 10 है, तो इनकी पावर्स जो है ये आपस में इकट्ठी हो जाएंगी। 3.2 इंटू 10 रेज पावर 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 6 होता है। 3.2 इंटू 10 रेज पावर 6 जो है हमारा आंसर आ गया। इसके बाद सी पार्ट है 725 इंटू 10 रेज पावर माइनस 5 किलोग्राम। अब उसने एक तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास देखें डेसिमल जो है इसका भी नहीं था, 725 था, तो इसका डेसिमल यहाँ पे एंड पे होगा। हमने डेसिमल को इस तरफ लेके आना है, तो डेसिमल को इस तरफ लेके आने के लिए हमें दो डिजिट जो है इसको राइट से लेफ्ट साइड पे मूव करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको हम 7.25 इंटू 10 रेज पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल यहाँ से यहाँ लेकर गए हैं, इंटू 10 रेज पावर माइनस 5 और किलो की जगह हमने 10 रेज पावर 3 लिख दिया और ये आ गया हमारे पास ग्राम आ गया। ठीक है जी, हमने ये जो प्रीफिक्स था इसकी जगह हमने वापस जो था 10 रेज पावर 3 वापस लिख दी। अब इन तीनों की बेस सेम है, तो इन तीनों की पावर आपस में इकट्ठी हो जाएगी, तो ये 7.25 इंटू 10 रेज पावर 2 माइनस 5 प्लस 3 ग्राम, तो 2 प्लस 3 जो है ये 5 होता है और 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, तो 7.25 इंटू 10 रेज पावर 0 ग्राम। और अगर किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो वो 1 होता है, तो हमारे पास आंसर जो है वो 7.25 ग्राम आ जाएगा। इसका डी पार्ट है 0.02 इंटू 10 रेज पर माइनस 8। अब यहाँ पे आप देखें तो लेफ्ट साइड से अगर आप आए तो ये पहला 0 है, उसके बाद फिर ये 0 है, तो नॉन जीरो डिजिट ये 2 है, तो डेसिमल को इस 2 के बाद होना चाहिए। तो अब डेसिमल को हम क्या करेंगे जी, क्योंकि लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हमारे पास 2 इंटू 10 रेज पावर जो पावर आएगी, अगर हम राइट से लेफ्ट साइड पे डेसिमल को लेके जाएं तो पावर हम प्लस में लिखते हैं, जितने हम डिजिट क्रॉस करवाएंगे डेसिमल को। यहाँ पे अब चूंकि हम डेसिमल को क्या कर रहे हैं जी, लेफ्ट से राइट साइड पे लेके जा रहे हैं, तो ये पहला डिजिट हो गया, ये दूसरा डिजिट हो गया, तो ये दो डिजिट हमने इसको लेफ्ट से राइट साइड पे ले गए, तो इसलिए हम 10 की पावर माइनस 2 लिखेंगे इंटू 10 रेज पर माइनस 8 उसी तरह आ गया। चूंकि दोनों की बेस सेम थी तो पावर आपस में इकट्ठी हो गई, 2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2 और माइनस 8। माइनस 2 और माइनस 8 दोनों का साइन सेम है, दोनों आपस में ऐड होंगे और साइन हमारे पास वही आएगा, तो 2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 10 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम 1.5 है, कह रहा है ये राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हमें जो क्वांटिटीज दी होंगी उनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि डेसिमल को लेफ्ट साइड से पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आना है। ठीक है, तो इसमें हम प्रीफिक्सेस वगैरह को नहीं छेड़ेंगे, हम बस सिर्फ क्या करेंगे, डेसिमल को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद ले जाएंगे और उसके साथ जो फिर पावर आ रही होगी 10 की वो हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास था 6400 किलोमीटर, तो डेसिमल चूंकि अब इसका नहीं था, तो ये इसका जिस नंबर का डेसिमल ना हो उसका हमेशा एंड में होता है, और यहाँ से हम डेसिमल को मूव करेंगे तो ये 1 2 और ये 3 डिजिट इसको राइट से लेफ्ट साइड पे जाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको 6.4 इंटू 10 रेज पावर 3 किलोमीटर लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। बी पार्ट है हमारा, इसमें हमारे पास है जी 3,80,000 किलोमीटर, इसमें भी डेसिमल नहीं था तो इसलिए इसका डेसिमल एंड में होगा। अब इसके लिए हमें देखें कितने डिजिट इसको मूव करवाना पड़ेगा राइट से लेफ्ट, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा डिजिट इसने क्रॉस किया, यानी कि 5 डिजिट क्रॉस करके राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आया, तो इसलिए हम इसको लिख लेंगे 3.8 इंटू 10 रेज पावर 5 किलोमीटर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है और साथ मीटर पर सेकंड हमारा यूनिट है, तो डेसिमल इसका चूंकि नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ पे एंड में लगा लिया। अब इस डेसिमल को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना है। अगर लेफ्ट साइड से देखें तो लेफ्ट साइड में पहला नॉन जीरो डिजिट हमारा 3 है, डेसिमल को इस तरफ लेके जाते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। डेसिमल जो है वो हमारा राइट से लेफ्ट साइड पे 8 डिजिट को क्रॉस करके यहाँ पहुंचेगा, तो इसलिए हम इसको 3 इंटू 10 रेज पावर 8 लिख देंगे मीटर पर सेकंड। तो इसके बाद डेसिमल के बाद जो आगे 0 है वो लिखने की जरूरत नहीं है। उसमें हमारा
चौथा पार्ट है, इसमें उसने हमें कहा सेकंड्स इन अ डे। तो एक दिन में जितने सेकंड्स होते हैं उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो हमें पता है एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर घंटे में हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक दिन के अंदर सेकंड आ जाएंगे 86,400 सेकंड। तो इसमें भी चूंकि डेसिमल नहीं था तो ये मैंने एंड में लगा लिया। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए ये हमारा, अगर आप लेफ्ट साइड से देखें तो पहला नॉन जीरो डिजिट 8 है, डेसिमल को यहाँ पे होना चाहिए, 8 के बाद होना चाहिए। तो डेसिमल को हम मूव करवाएंगे तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा डिजिट क्रॉस करेगा तब यहाँ पहुंचेगा। तो राइट से लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं इसलिए पावर प्लस में आएगी तो इसको हम 8.64 इंटू 10⁻⁴ लिखेंगे। ये आगे जो यहाँ 2 जीरो आने थे वो हम नहीं लिखेंगे, तो हमारा आगे सेकंड आ गया। तो ये हमारे पास ही आंसर है जिसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल है, ये जी हमारे पास प्रॉब्लम है 1.6 ऑन क्लोजिंग द जार्स ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। Zero of the vernier scale is on the right to its main scale such that fourth division of its vernier scale coincides with one of the main scale's division. Find its zero error and zero correction. तो पहले मैं आपको ये थोड़ा जीरो एरर और जीरो करेक्शन का समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास जब हम वर्नियर कैलिपर को आपस में मिलाते हैं, अगर तो ये हमारे पास ये जो ऊपर मूव करने वाला पार्ट होता है इसको हम वर्नियर स्केल कहते हैं और ये जो नीचे वाला होता है इसको हम मेन स्केल कहते हैं। जब वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ जाए यानी कि कोइंसाइड कर जाए उस वक्त जीरो एरर नहीं होता। देयर इज नो जीरो एरर एज जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल। लेकिन अगर तो हमारा जो वर्नियर स्केल है इसका जीरो मेन स्केल के जीरो से या तो राइट पे साइड पे अगर चला जाए या लेफ्ट साइड पे चला जाए तो इसका मतलब है हमारा जो वर्नियर कैलिपर है वो सही मेजरमेंट नहीं कर रहा है, इसके अंदर एरर मौजूद है। तो अब जिस तरह हमने ये क्वेश्चन देखा तो उसमें भी हमें यही कह रहा है कि जो हमारा वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल से राइट साइड पे मूव हो गया है और इसका जो है ना वर्नियर स्केल का चौथा जो, ठीक है, हमारे पास जो हमारा इसके ऊपर दिया हुआ है पॉइंट जो है या उसकी जो चौथी लाइन है वो मेन स्केल की चौथी लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये जो हमारा वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से राइट साइड पे हो तो ऐसी सूरत में हमारा वर्नियर कैलिपर ज्यादा मेजरमेंट कर रहा होता है किसी भी चीज की, तो ऐसे हम एरर को पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं। तो ये हम करते हैं, जब देखें इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं जो हमें चीजें पता है। तो मेन स्केल रीडिंग उसने हमें बताई है कि वो 0.0 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। उसके बाद ठीक है जी, अब ये देखें ऑन क्लोजिंग द जार्स ऑफ वर्नियर कैलिपर जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट और टू इट्स मेन स्केल सच दैट फोर्थ डिवीजन ऑफ इट्स वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। अब उसने मेन स्केल की कोई रीडिंग नहीं बताई इसलिए हम उसको 0.0 सेंटीमीटर लिख लेंगे। उसके बाद उसने हमें बताया वर्नियर स्केल का जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वो कौन सा, फोर्थ डिवीजन है, ठीक है जी, चौथा डिवीजन है या चौथी लाइन है जो कोइंसाइड कर रही है उसके साथ। तो अब हम इसको सोल्यूशन इसका करेंगे। तो सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो निकालनी है। तो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है निकालने का तरीका ये होता है कि जो हमारा डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रही है उसको हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 को हम 0.01 सेंटीमीटर, ये इसका लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0.04 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद जो जीरो एरर होता है उसके लिए फार्मूला होता है मेन स्केल के ऊपर जो आपकी रीडिंग आ रही है प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल की रीडिंग ये देखें हमारी 0.0 सेंटीमीटर थी, तो उसकी जगह मैंने 0.0 सेंटीमीटर लिख दिया, प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग हमने निकाल ली, हमारे पास 0.04 सेंटीमीटर थी। तो ये अब ये दोनों ऐड होंगे तो ये चूंकि जीरो है तो ये 0.04 सेंटीमीटर ही आएगा। तो हमारा जो जीरो एरर है, अब हमारा जो वर्नियर कैलिपर होगा वो किसी भी चीज की हम जब इससे लेंथ निकालेंगे तो वो हमेशा से 0.04 सेंटीमीटर उसकी लेंथ ज्यादा बताएगा। तो इसकी करेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, जीरो करेक्शन में हम जब आखिर में आंसर निकाल लेंगे उसमें से जीरो करेक्शन करने के लिए या ये जो एरर आ रहा है इसको ठीक करने के लिए हम माइनस कर देंगे अपना जीरो एरर।
तो माइनस 0.04 सेंटीमीटर, तो हमारा जीरो एरर 0.04 सेंटीमीटर आएगा और जीरो करेक्शन जो है हमारी माइनस 0.04 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल है जी प्रॉब्लम 1.7 है, स्क्रू गेज हैज 50 डिवीजन। हमारे पास एक स्क्रू गेज है, उसके ऊपर 50 डिवीजन है ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। तो ये जो स्क्रू गेज है वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन होती हैं, कुछ के 50 डिवीजन होती हैं। तो हमारे पास ये जो स्क्रू गेज है इसके ऊपर 50 डिवीजन है। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर। उसकी पिच बता दी स्क्रू गेज की, वो 0.5 मिलीमीटर है। व्हाट इज इट्स लीस्ट काउंट, हमने इसका लीस्ट काउंट निकालना है। तो जो हमें डेटा दिया है वो हम लिख लेते हैं। पिच ऑफ द स्क्रू गेज हम उसने हमें बताई हुई है जी 0.5 मिलीमीटर, और डिवीजन ऑन दी सर्कुलर स्केल उसने हमें बताएंगे 50 डिवीजन। जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो लीस्ट काउंट के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। आपने हमेशा से पिच को नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल यानी कि या सर्कुलर स्केल जो है हमारा, उसको सर्कुलर स्केल भी कहते हैं, मेन स्केल भी कहते हैं, उसके हमने डिवाइड करना है। 0.5 मिलीमीटर को हमने 50 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारा स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट का मतलब है कि ये वो कम से कम पैमाइश है या ये लेंथ है जिसकी जो हम जो है ना इसकी मदद से मालूम कर सकते हैं। इस बाद अगला न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम 1.8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमारी कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये देखें हमारे पास पहला है जी 3.0066। तो बार दफा हम जो है ना कुछ डिजिट्स जो होते हैं वो जीरो डेसिमल और उसके डिजिट्स के दरमियान में स्पेस पैदा करने के लिए लगा रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जो यहाँ पे देखें ये जो 2 जीरो हैं ये बाकी नंबर्स के अंदर आ रहे हैं, तो इस वजह से ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो इसमें हमारे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 5 है, 30066। तो जो जीरोस होते हैं जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में हमेशा जो आपके 1 से लेकर 9 तक डिजिट है वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर है। जीरो के अंदर मसला होता है और जीरो का जो हमने सिग्निफिकेंट फिगर है वो देखना है कि अगर वो जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आ रहा है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं। ये हमारे पास 1 2 3 4 और 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। बी हमारे पास 0.00309 किलोग्राम। अब आप यहाँ पे देखें तो ये जो 2 जीरो है ये डेसिमल और इस पहले नॉन जीरो डिजिट के दरमियान स्पेस पैदा करने के लिए हमने लगाए हुए हैं। तो ये जो 2 इसके बाद ये डेसिमल से पहले वाला जीरो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। उसके बाद ये डेसिमल के बाद ये जो 2 जीरो है और ये एक सिग्निफिकेंट फिगर से पहले है, ठीक है। अगर तो ये दरमियान में, अब ये दरमियान वाला जो जीरो है ये तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, लेकिन ये से पहले वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। तो अब इसमें देख सकते हैं आप 1 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम लिख देंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3। इसके बाद सी है हमारे पास 5.05 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब ये जो 10⁻⁻27 है इसको हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये वाला जो हमारे पास वैल्यू होगी इसमें हम देखेंगे। तो अब देखें इसमें जीरो तो मौजूद है लेकिन चूंकि वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर या 2 नंबर्स के दरमियान में है तो इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इसमें भी हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसकी तादाद 3 है। उसके बाद चौथा है जी 301.0 सेकेंड। तो डेसिमल से पहले वाला जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, लेकिन जो डेसिमल के बाद वाला जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो इसमें आप देख रहे 1 2 3 और 4 हमारे पास जीरोस हैं और ये चारों जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल देखते हैं जी 1.9 व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग क्वांटिटी। सेम 1.8 की तरह का क्वेश्चन है, हमें उसने जो है पहले ये दिया हुआ है जी ए। इसमें आप देख सकते हैं जीरो जो है वो 1 और 9 के दरमियान में है, इस वजह से ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो 4 है। इसके बाद बी हमारे पास 0.00450। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है मैं उनको रेड कर रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आए। ये देखें ये जीरो डेसिमल से पहले वाला है, डेसिमल से पहले वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। उसके बाद डेसिमल के बाद वाले, लेकिन उसके बाद हमारे पास कोई नंबर हो जैसा कि ये 4 है, तो ये हमारे जो 2 जीरो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो ये जो हमारे पास ब्लैक कलर में लिखे हुए हैं 4 5 और 0 ये 3 हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हम लिखेंगे जी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3। और 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये हम 10⁻⁻27 को नहीं देखेंगे, ये तो हमारी पावर है।
और ये हमारे पास जो 1.66 है इसमें से हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है 166, ठीक है जी। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3। उसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है 2001 सेकेंड, ठीक है। तो इसमें देखें 2 जीरो है, लेकिन चूंकि वो 2 और 1 के दरमियान में 2 और 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इस वजह से ये चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे जी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4, ठीक है। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और आखिरी न्यूमेरिकल है हमारा 1.10, अ चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमारे पास एक चॉकलेट का रैपर है, ठीक है। रैपर वो जिसके अंदर वो पैक हुई हुई होती है चॉकलेट, उसको रैपर कहा जाता है। तो वो 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड, और उसकी विड्थ जो है, चौड़ाई जो है वो 5.4 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना है रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो एरिया निकालना तो आपको आता होगा, बहुत ही सिंपल है। डेटा हम लिख लेते हैं जी। लेंथ ऑफ चॉकलेट रैपर जो है वो 6.7 सेंटीमीटर है, विड्थ ऑफ चॉकलेट रैपर जो है वो 5.4 सेंटीमीटर। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे एरिया, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो 6.7 सेंटीमीटर को 5.4 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 6.7 को 5.4 से मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर में, तो ये 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई होगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि एरिया का यूनिट जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब आप इसमें देखें तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। 36.18 है, तो इसको अगर मैं 8 को राउंड ऑफ करूं तो यहाँ पे 2 आ जाता है, और 2 जो है वो खुद जो है वो 5 से छोटा है, तो इसको जब फिर हम राउंड ऑफ करें तो 36 ही जो है वो काफी है। तो इसमें अब 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये 2 जो है वो रीजनेबल नहीं है, हम इनको खत्म कर सकते हैं, इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो एरिया जो है वो हमारे पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा आखिरी न्यूमेरिकल था। वीडियो देखने का शुक्रिया। मजीद चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स और मैथमेटिक्स की जो है ना एक्सरसाइजेस के लिए आप मेरा चैनल जो है वो गार्डन ऑफ इन्फो, इसको आप सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा या आपके जहन में क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप उसमें कमेंट करें। शुक्रिया।